राजमा चावल बेचने वाली टूनी चिड़िया। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी कहानी को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर देना दोस्तों, जिससे कि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और डिक्के कहानी टीवी चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना। चिड़िया अपनी बेटी बहू के साथ रहती थी। टुनटुनी की बहू पिंकी उसे रोजाना बहुत ताने देती थी। हे भगवान, सत्यानाश, सारी रसोई में चाय की पत्ती गिरा दी। अरे आंखों से दिखता नहीं है तो कम से कम चश्मा लगा कर ही देख लिया करो। चाय बनाते हुए दिखाई क्यों नहीं दिया? इतनी महंगी चाय की पत्ती है, सारी की सारी जमीन के फर्श में। तो तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आओ। अगर ये यहाँ रही तो पूरा घर खाली हो जाएगा। तुम कमाते रहना, ये बर्बाद करती रहेंगी। पिंकी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता भी है, मालिक यहाँ जंगल की फैक्ट्री बंद करके दूसरे शहर में फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हैं। मेरे जैसे और भी मजदूर अब बेसहारा होने वाले हैं। हमारी नौकरी बस कुछ ही दिनों में चली जाएगी। ऊपर से तुम कोई ना कोई बात सुबह शुरू कर ही देती हो। अरे तुम्हारी नौकरी जा रही है, पर तुम मेरे ऊपर क्यों चिढ़ रही हो? मेरे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे भले के ही बोल रही हूँ कि अपनी माँ को समझाओ, या तो रसोई में ना घुसो। माँ, तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम रसोई में मत घुसा करो जब तुम्हें दिखाई नहीं देता। आज के बाद रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। पिंकी अपने आप रसोई संभाल लेगी। बेटा, मैं तो पिंकी की मदद करने के लिए रसोई में जाती हूँ। वो बेचारी अकेली लगी रहती है, इसी वजह से मैं तो बस। कोई जरूरत नहीं है रसोई संभालने की, मैं अकेली कर लूंगी। ज्यादा ही शौक आता है तो बाजार से सब्जी लाने का काम कर लो, और रसोई में मत घुसना। टुनटुनी की बहू पिंकी ने उसे रसोई में घुसने से मना कर दिया। इस वजह से उसका मन बहुत खराब हुआ। तब तक दोस्तों, आप चिड़िया का जादुई आम का घर वाली कहानी नहीं देखी है तो जाओ YouTube पे, इसी चैनल पे ये कहानी भी है। इस कहानी में आपको बहुत मज़ा आएगा। और आपने इस कहानी को भी लाइक नहीं किया है तो जाओ दोस्तों, लाइक करो। आप लाइक नहीं करते हो ना तो मुझे कहानी बनाने का मन नहीं करता है दोस्तों। तो जल्दी से जाओ, इस कहानी को भी लाइक करो, शेयर करो। अचानक टुनटुनी की बेटी की नौकरी चली गई। घर में पैसों की बहुत तंगी आ गई। अब तो घर में 2 वक्त की रोटी बनानी भी मुश्किल हो गई। जो 2-4 रोटी ताज़ी पड़ी थी उनमें से मैंने इन्हें दे दी। अब 1 रोटी बची है, कहो तो मैं आपको दे दूं या फिर मैं खा लूं? तुम खा लो बहू, वैसे भी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। उम्र के साथ साथ भूख कम लगती है। टुनटुनी चिड़िया भूखी थी, पर उसने अपनी बहू और बेटे को पहले खाना। अपने बेटे गोलू को परेशानी की हालत में देखकर टुनटुनी चिड़िया से रहा नहीं गया और उसने विचार किया कि वो कहीं न कहीं काम करके अपने बेटे और बहू के लिए कुछ पैसे कमाएगी। पर इस उम्र में उसे काम कौन देगा? वो इसी सोच में थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया मंदिर से लौट रही थी, तभी एक पक्षी ने उसके हाथ में कागज दिया। लीजिए बहन जी, आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए। ये कबूतर क्या बोल रहा था? तभी हरिया तोता वहाँ आता है। अरे टुनटुनी बहन, हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, जहाँ पर एक प्रतियोगिता रखी जा रही है जिसमें जंगल की वृद्ध पक्षियाँ भाग ले सकती हैं। उन्हें एक ऐसा खाना तैयार करना है जो बिल्कुल अनोखा हो, खाने में भी स्वादिष्ट हो और देखने में भी अद्भुत हो। प्रतियोगिता जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या कहा? 1 लाख का इनाम? इनाम की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के मन में विचार आया कि क्यों ना वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले। टुनटुनी ने मन बना लिया। काफी साल हो गए हैं राजमा चावल बनाए हुए, पर इससे बढ़िया खाना कोई हो ही नहीं सकता। तब तक टूनी चिड़िया राजमा चावल बनाती है। आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। 10 × 10 बराबर कितने होते हैं? आंसर को जल्दी से कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यही सोचकर टुनटुनी चिड़िया ने प्रतियोगिता के लिए बढ़िया से चटपटे स्वादिष्ट राजमा चावल बनाए। उस दिन टुनटुनी चिड़िया ने अकेली बहुत मेहनत की। तभी उसकी बहू पिंकी ने कहा, आपको क्या लगता है आप ही बेकार से राजमा चावल खिलाओगी तो आपको वहाँ इनाम मिलेगा? पता भी है शहर की बड़ी खाना बनाने में माहिर मादा पक्षी वहाँ आई हैं। उनके बीच आप ये मामूली से राजमा चावल खिलाने वाली हो तो कोई पूछेगा भी नहीं, बाकी आपकी मर्जी। बहू, हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, फल देना तो भगवान के हाथ में होता है। मैंने मेहनत की है, बाकी तो ईश्वर को पता है कि मुझे इस मेहनत की। मैं तो अपनी तरफ से यही सोचकर प्रतियोगिता में जा रही हूँ कि मैं जीत कर लौटूंगी। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी घबराई हुई थी। वो प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंचती है। वहाँ आए हुए सारे जज खाना टेस्ट कर रहे थे।
प्याज खीरा नींबू सजाकर अपने राजमा चावल उन्हें खिलाती है। उसके बाद निर्णय सुनाया जाता है। तो दोस्तों जब तक टुनी चिड़िया के नंबर आता है, आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट में बताओ। यदि आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बता दिया जाएगा तो आपके कमेंट को पिन किया जाएगा और आपको इनाम भी दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जितने भी आदरणीय मादा पक्षी भाग ले रही हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और हुनर से बहुत अच्छे अच्छे पकवान तैयार करके हमें खिलाए हैं। अब निर्णय आ चुका है, यहाँ पर हमने बहुत अलग अलग तरह के पकवान चखे। हमें सभी के पकवान बहुत पसंद आए, पर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही स्वादिष्ट थे। पर वो बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्हें सजाकर जो उन्होंने प्रस्तुति दी है, उससे हम बहुत इम्प्रेस हुए। इसलिए आज की प्रथम पुरस्कार विजेता टुनटुनी जी हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से टुनटुनी जी को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। टुनटुनी जी बधाई हो, आपने सचमुच राजमा चावल बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो भगवान की कृपा मुझे हिम्मत दी ये सब करने की। टुनटुनी चिड़िया, मैं एक 5 स्टार होटल चलाता हूँ। मुझे आपके राजमा चावल की रेसिपी बहुत पसंद आई है। मैं चाहता हूँ आप हमारे 5 स्टार होटल के लिए काम करें। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हमारे सभी शेफ को गाइड करना है। आपको इसके लिए अच्छी सैलरी मिलेगी। हमारे होटल की स्पेशलिटी होगी आपके राजमा चावल। कालू कौवे की बात सुनकर टुनटुनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सब पक्षी टुनटुनी के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। तो दोस्तों तब तक टुनी चिड़िया अपने घर जाती है। आपने हीरे की हेरा फेरी वाली कहानी नहीं देखी है तो जाओ दोस्तों यूट्यूब पे सर्च करना डेड ड्रामा, वहाँ पे ये कॉमेडी वीडियो है। तो जाओ दोस्तों जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो। जब गोलू और पिंकी को सारी बात पता चलती है तो उन्हें भी टुनटुनी चिड़िया पे बहुत गर्व होता है। माँ, आज तुमने जो इस घर के लिए किया है, ये देखकर मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा ही आपके बुढ़ापे को अपनी कमजोरी समझा, पर व्यक्ति की उम्र उसकी सफलता में कभी बाधक नहीं होती। ये आज मैंने देख लिया। आप हम सबकी प्रेरणा हो माँ। मैं अपने बच्चों के लिए किया। गोलू बेटा, मैंने तेरे लिए कालू जी से बात कर ली है। 5 स्टार होटल में वो तुझे भी नौकरी दे देंगे। अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी। भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। फिर टुनटुनी चिड़िया राजमा चावल बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बता दो। तो कैसी लगी आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो यार दोस्तों। मेरे इतना कहने के बाद भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे इस वीडियो पे 3000 लाइक चाहिए दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी लाइक करो। हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कहानी अच्छी लगी? लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके दोस्तों। और कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है कमेंट में ज़रूर बताना। तो धन्यवाद दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।